हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग क्लास 12th रिलेशन फंक्शन का 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये 5वां लेक्चर है, इसमें सिर्फ हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। हम लोग ने टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, पार्टीशन और वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू, मेनी वन, ये सब फंक्शन जान चुके हैं। कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इतनी सारी चीजें हम लोग क्लास 12th के रिलेशन फंक्शन चैप्टर में कवर कर चुके हैं। अब एक लास्ट टॉपिक और छोटा सा टॉपिक बचा है, बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है ये जानेंगे, ठीक। ये कंपोजिशन टेबल क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जानी और प्योर मैथमेटिक्स है ये। अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, सीख जाएंगे एकदम। अब बाइनरी क्या होता है, पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। बाइनरी, बाइनरी का वर्ड का मतलब होता है टू, सिंपल सी बात है, दो। अब दो का क्या मतलब होगा, दो एलिमेंट उठाओ। देखो यहाँ पे नंबर्स वगैरह को सब एलिमेंट बोल के काम चलाते हैं, ठीक है। हमने आपको बोला था एक सेट है, ठीक, मान लो सेट ए है, ठीक। ये रोस्टर फॉर्म में है, मान लो ये जो है ये सब इसके एलिमेंट्स हैं, 3 4 5 जो भी लिख रहे हैं सब इसके एलिमेंट्स हैं। तो मान लो दो एलिमेंट है ए और बी, इनके बीच में ऑपरेशन एक स्टार डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दो चीजों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। देखो लाइफ में कभी भी आप जोड़ते हो ना, हमेशा पहले दो चीजें जोड़ते हो। अब आप बोलोगे सर हम तो 2 + 3 + 5 + 7 एक साथ जोड़ सकते हैं। अरे भाई, जोड़ने से पहले 2 3 करोगे, 2 3 5 होगा। पहले तो दो के ही जोड़े, फिर उठा के इसमें जोड़े ना, फिर उठा के इसमें जोड़े ना। तो हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सबसे पहले दो चीजों में करते हैं। तो दो में ही ऑपरेशन कर रहे हैं ना। अभी तक हम सिर्फ जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना ही जानते थे। लेकिन हम जब 11th में पहुंचे तो हम और कुछ चीजों के बारे में, जैसे ये यूनियन होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन के बारे में जाने, सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में जाने, ठीक। इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए, 12th में आ गए, ठीक। इन्हीं चीजों का सबका एप्लीकेशन है। ये सब सेट के हैं ऑपरेशंस, रिलेशन फंक्शन सब में वही लगता है। हम लोग क्रॉस के बारे में जाने, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट की, मतलब सारे नई नई ऑपरेशंस आने गए। जैसे हम सिर्फ अभी तक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, यही 4 मतलब जानते थे कि हाँ यार जोड़ा, घटाना, गुणा, भाग यही सब करना है हमें, तो यही सब जानते थे। लेकिन अब दो चीज के बीच में हम एक स्टार ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। स्टार की जगह आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, इन्फिमम, ये देखो एक ऑपरेशन है, ये भी एक ऑपरेशन है। ये कौन सा ऑपरेशन है, इसका क्या काम होता है, जब दो के बीच में ये ऑपरेशन लगता है तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, वो सब इसमें हम देखेंगे। और एक और नए टर्म के बारे में जानेंगे, एक नए ऑपरेशन। ये सब ऑपरेशन है, संक्रियाएं हैं। प्लस भी एक ऑपरेशन है, माइनस भी एक ऑपरेशन है। तो ये प्लस, इसको क्या बोलते हैं, एडिशन मॉडुलो एम, ये इसका सिंबल है, एडिशन मॉडुलो एम। और इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम, मतलब मल्टीप्लाई का निशान है और यहाँ पे पी लिखा गया है। तो ये आपका, ये सब चीजों के, ये 3 नए जो ऑपरेशन है, इन्हें मैं आपके सामने लाके प्रस्तुत करूंगा। बोलोगे ले भैया ले ले, ठीक। अब हम सबसे पहले कुछ नहीं, एक सेट लेंगे, क्योंकि हमारी पूरी रिलेशन फंक्शन सेट, सबकी कहानी सब सेट पे टिकी हुई है। तो एक सेट ले लेते हैं, ठीक। एक बड़ा सा सेट ले लिए, लो एक सेट ले लिए, कुछ भी भरे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें भरे हैं, ठीक। अब देखो इसमें से एक एलिमेंट उठाते हैं, ए उठा लिए, एक एलिमेंट उठाते हैं, बी उठा लिए। अब इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन लगा देंगे, स्टार। देखो बाइनरी ऑपरेशन को जनरली स्टार से दिखाते हैं, आप कुछ और ओ से भी दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। जनरली इन दोनों से ज्यादा दिखाया जाता है, और भी तरीके होते हैं दिखाने के, ठीक। तो हम स्टार से दिखाते हैं। अब ए स्टार बी, ये मेरा ऑपरेशन हो गया। जब ये ऑपरेशन लगे ना, इसका जो रिजल्ट आए, मान लो इसका कोई रिजल्ट आ रहा है सी, ये सी भी इसी सेट में होना चाहिए। हमने क्या किया, सबसे पहले ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, नजर गड़ा गड़ा के ए एलिमेंट उठाएं, एक एलिमेंट बी उठाएं, दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगाएं। बाइनरी ऑपरेशन क्या लगाएं, स्टार, ठीक। ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा लगा, एक एलिमेंट सी निकल के आया, ये सी जो होना चाहिए इसी में होना चाहिए, तब हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होगा, ठीक। जैसे मान लो एक ए है, ये प्लस बी है, मान लो इसमें से एलिमेंट 1 निकल रहा है, ऑपरेशन लगा लिए हम प्लस। अब यहाँ पे हम एक एलिमेंट 2 उठा लिए। अब इन दोनों को जोड़ने पर जो 3 आएगा ना, वो भी इसी सेट में होना चाहिए, तभी जाके हमारा कहेंगे कि ये इसके बीच में ये एक बाइनरी ऑपरेशन है।
तब जाके ये सब ऐसे इस तरीके से डिफाइन किया गया है। एनसीईआरटी वगैरह आप देखोगे ना, बोलेगा एक सेट में से 2 एलिमेंट उठाओ, दोनों को ऑपरेट करो, इसी में आना चाहिए, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात इसके डिफिनीशन में एक बड़ी चीज है क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक नियम जिसे बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि 2 एलिमेंट उठाओ, दोनों के बीच में जो ऑपरेशन लगा उसी सेट में आना चाहिए। तो ये आपका उससे सब क्लोज हो गया, इसी सेट में ये चीजें क्लोज हो गई, बंद हो गई। हाँ भाई ऑपरेशन लगा रही, अपना ही डिपार्टमेंट में आ रहा है ये चीजें, ठीक, तो वो चीज होती है। तो ये आपका एक हमने ऑपरेशन डिफाइन कर दिया है। सेट कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं, ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक, ये पता चल गया। अब आ जाओ भाई, अब देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कई सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लो कभी कभी आपको इस तरीके से देगा, बोला है ए स्टार बी, ये डिफाइंड है ए बी बाई 2, ठीक। अब ये इस तरीके से भी आपको दे देगा, कभी क्या करेगा, जैसे हम लोग अभी करते थे ना ए प्लस बी करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके ही आएगा। तो यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होता था, एडिशन, लेकिन यहाँ पे जो स्टार का मतलब है, वो स्टार का मतलब ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा और 2 से डिवाइड करके रिजल्ट देगा। मतलब अगर कोई एलिमेंट हमारा सेट ए है, ठीक, इस सेट में एलिमेंट 1 2 3 4 है, सेट एलिमेंट हो गया, और हमारा जो ए बी होगा वो इसी सेट से आएगा। सबसे पहली बात हम मान लेते हैं, ठीक, ए बी जो होगा हमारा इसी सेट से आएगा। अब हम ए उठाते हैं और बी उठाते हैं, हम दोनों सेम भी उठा सकते हैं, कम भी ज़्यादा भी उठा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम ए को भी 1 उठाएंगे और बी को भी 1 उठाते हैं, ठीक। अब पुट करते हैं, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 ऑपरेशन 1 लगेगा, और ये डिफाइंड कैसे है ये ऑपरेशन, 1 × 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 1/2 आएगा, यानी कि 1 ऑपरेशन 1/2 आएगा। सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू भी 2 ले लिए, चलो मान लो ले लिए, कुछ भी ले सकते हो आप, आपका ए बी मैंने बोल दिया ना ए से डिफाइंड है, तो ए से ही आएगा, तो आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो क्या आएगा 2 ऑपरेशन 2, ये आपका किस तरीके से डिफाइंड होगा, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 × 2। तो अगर 2 ऑपरेशन 2 करेंगे तो आपका 2 ही आएगा। देख रहे हैं कुछ अलग चीज हो रही है। अगर यहीं पे प्लस ऑपरेशन लगा होता तो सबको पता था कि 2 + 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक अलग ऐसा ऑपरेशन आ गया, अलग लेवल, अलग दुनिया का ऑपरेशन आ गया, स्टार, ये अपने मन से हम डिफाइन कर रहे हैं। देखो मैथमेटिशियन लोग ने ये प्लस कोई जानता नहीं था कि इस प्लस का मतलब जोड़ना ही होता है, हमने डिफाइन किया। हमने क्या, मैथमेटिशियन लोगों ने डिफाइन किया कि बोलो कि ये अगर साइन लगा है ना तो दोनों को जोड़ के लिखना है, अगर ये साइन लिखना है ना, ये साइन लगा है तो दोनों को गुणा करके लिखना है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं आया, भगवान ने भेजा नहीं था कि ये प्लस, ये साइन देखो भैया प्लस का हम भेज रहे हैं, इनको दोनों को लगाओगे तो जोड़ के रिजल्ट देगा। इसको भेज रहे हैं हम आकाश से धरती पर आया है, इसको अगर लगाओगे तो मल्टीप्लाई करके, हमने डिफाइन किया है, मैथमेटिशियंस ने डिफाइन किया है कि अगर इस तरीके का ऑपरेशन लगा तो भैया जोड़ के रिजल्ट देगा, इस तरीके का ऑपरेशन लगा तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देगा। अब हम कई सारे ऑपरेशन अपने मन से भी बना सकते हैं। इन्होंने बनाया ना, एक इन्फिमम बनाया। इन्फिमम क्या होता है, देखो यहीं पे आप इन्फिमम ऑपरेशन के बारे में भी जान जाओ। अगर किसी, यही सेट है आपका, ठीक, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू मान लो 3 है, ठीक। अब अगर ऑपरेशन लगा है 2 इन्फिमम 3, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिमम, ये आपका सिंपली लिखा है इन्फिमम, 2 इन्फिमम 3 लिखा गया है। तो इन दोनों में से जो सबसे कम होगा, मतलब दोनों का जो मिनिमम होगा, इसमें दोनों में से छोटा सबसे कौन है, 2 है, इसका रिजल्ट 2 आ जाएगा। तो ये एक आपका नया ऑपरेशन है इन्फिमम जिसे बोलते हैं। अगर इसको अगर 2 नंबर्स के बीच में अप्लाई करोगे ना, उसमें से जो छोटा होगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप लगा रहे हो 3 इन्फिमम, अगर मान लो यहाँ पे 5 ले रहे हैं और यहाँ पे 3 ले रहे हैं, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 3। कोई मतलब नहीं कि आप इधर रखो 3, छोटा इधर रखो चाहे बड़ा उधर रखो, कोई मतलब नहीं है। आप इनमें से जो छोटा वो आपका रिजल्ट बन जाएगा। सिंपल सी बात है, यही कहना चाह रहे हैं, ठीक। अब अगर दोनों नंबर बराबर हो गए, मानो 3 इन्फिमम 3 होगा तो आंसर 3 ही आएगा, ठीक, क्योंकि दोनों बराबर है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, तो आंसर सेम निकल के आ जाएगा। तो यह हो गया आपका एक नया ऑपरेशन, हमने इन्फिमम डिफाइंड कर दिया। अब आ जाओ, आप बात करते हैं एडिशन मॉडुलो एम ऑपरेशन की, फिर कैसे कंपोजिशन टेबल बनाया जाता है हम उसकी बात भी करेंगे। आपको आई थिंक आपको ये स्टार का क्या मतलब होता है एक्चुअल में, किस तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं, आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ जाओ अब देखते हैं एक एडिशन मॉडुलो क्या होता है। देखो भाई,
एक सेट डिफाइंड होता है, सेट मान लो Z5, ठीक। इस सेट में 0 1 2 3 एलिमेंट है, तो टोटल 4 एलिमेंट है। Z5 है ना, तो 5 एलिमेंट होने चाहिए, तो 4 ले लो, तो ये 5 एलिमेंट हो गए, ठीक। अब Z5 में 5 एलिमेंट हो गया, हमें ऑपरेशन इसी में लगाना है, बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन लगाने से पहले अब हम आ रहे हैं अपनी नई कहानी पे ना। अब एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर लेते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेट लिखा है, कॉमा देके अगर स्टार उसका ऑपरेशन लिखा गया है, ये जो स्ट्रक्चर ये इसको बोलेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहे हैं। सेट ऑफ रियल नंबर विद ऑपरेशन प्लस, ये भी आपका एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। मतलब जो सेट है आपका वो आर है, और ये जो ऑपरेशन वो आपका प्लस है, यानी कि सेट आर में से जो सेट ऑफ रियल नंबर का सेट है, इसमें से 2 एलिमेंट उठाएंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे, इससे में जाएगा, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक। तो सिंपली बात आपको ये पता चल गया कि ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता चल गया। तो यहाँ पे आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होगा, Z5, और इसका जो होगा वो मॉडुलो 5 ले लेते हैं, एडिशन मॉडुलो 5। इसके साथ ये सेट हमारा दिया गया, ये हमारा ऑपरेशन हो गया है, ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, और ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है। आ जाओ भाई, 2 ऑपरेशन, दो नंबर कोई भी उठाते हैं इसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले इधर से परे होकर सबसे एडिशन मॉडुलो का पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर आके इस पे आके सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। एडिशन मॉडुलो का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ए एडिशन मॉडुलो, मान लो यहाँ पे m लिखा है, b, ठीक, एडिशन मॉडुलो b लिखा है, इसका मतलब होता है a प्लस b को जोड़ो, ठीक। अगर m से कम आया तो ठीक है, लेकिन अगर m से ज्यादा आ गया तो इसे m से डिवाइड करो, और जो आपका रिमाइंडर है यानी जो आपका शेषफल आए, जैसे अगर मान लो शेषफल आ रहा है ना, तो वो आपका होगा एडिशन मॉडुलो, ये ऑपरेशन होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, एग्जाम्पल आपका क्या लिए, मान लो m की जगह हम ले लिए 2, ठीक, एडिशन मॉडुलो 2 डिफाइन कर दिए, हम इसको बोलेंगे एडिशन मॉडुलो 2, a एडिशन मॉडुलो 2 b, ठीक। अब a की जगह हम ले लेते हैं 5, और यहाँ पे 2 लिखते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 3, ठीक। अब हम इसमें करना क्या है, 5 और 3 को जोड़ो, 8 आया। अब 2 से डिवाइड कर दो इसको, अब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा पूरा, इसका भागफल 4 आया, लेकिन जो रिमाइंडर है, जो शेषफल आया वो 0 आया। जब पूरा कट गया, जब शेषफल 0 आया, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 0 आएगा। समझ में आया, ये अलग, ये जोड़ नहीं रहा है, ये दोनों को जोड़ के डिवाइड कर रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसे लिख रहा है। तो ये आपका एक नया तरीके का ऑपरेशन आपको आज पता चलेगा कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इनफिमम के अलावा भी एक ऑपरेशन होता है जिसे कहते हैं एडिशन मॉडुलो m। अगर मान लो ये 3 की जगह अगर मान लो 2 होता, ठीक, अब 2 होता तो यहाँ पे 7 होता, 5 2 7 होता, डिवाइड 2 कर दो। अब 7 में से 2 में से 7 में भाग दो, जब 2 का 7 में भाग दोगे 2 3 6, इसका जो शेषफल बचा 1 बचा, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो 1 होगा। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं। अब आते हैं सेट में बात करते हैं, ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें बात करते हैं आपका ये बाइनरी ऑपरेशन कैसे काम करता है। मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन ये बताया कि 2 एलिमेंट उठाओ किसी सेट से, उसमें ये ऑपरेशन लगाओ, और जो ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसी सेट में आना चाहिए, तब आपका ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। चलो भाई, अब बात करते हैं यहीं पे कंपोजिशन टेबल बना के सीखते हैं। अब कंपोजिशन टेबल की हम बात यहीं पे कर लेंगे। आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है वो समझ में आया होगा, और उसे डेनोट कैसे करते हैं वो आपको समझ में आया, स्टार से या फिर ओ से। आपका अब हम एक कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। कंपोजिशन टेबल क्या होता है, एक टेबल होता है जिसे बाइनरी टेबल भी आप बोल सकते हो, ठीक। ये सिंपल सा एक टेबल। अब इस टेबल में क्या होगा, एक लाइन पहले यहाँ खींच लो, ठीक, और एक लाइन पहले यहाँ खींच लो। अब इस लाइन में भराएगा क्या, सबसे पहले जो इस सेट में एलिमेंट है उसको भर लो यहाँ पे, यानी कि 0 1 2 3 एंड 4, ठीक, भर लिए हम लोग। यहाँ पे 2 थोड़ा गैपिंग मारो इधर, 1 थोड़ा इधर मारो। अब यही चीज़ यहाँ पे भर लो, 0 1 2 3 4, ठीक, भर लिए। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन हमें लगाना है वो ऑपरेशन लिखो, 5 एडिशन मॉडुलो 5 हमारा ऑपरेशन लगा है। अब करना कुछ नहीं है, इसको आप
कॉलम कॉलम बना लो, रो रो बना लो आप। ठीक, ये आपका एक सिंपल सा टेबल बन गया। अब इसी टेबल में हमें एलिमेंट्स भरने हैं। अब कैसे टेबल में एलिमेंट भरा जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने अभी किस पे बात की, इन्फीमम का भी टेबल बना के बता दूंगा, एडिशन मॉडुलो एम का भी टेबल बना के दूंगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी का भी टेबल बनेगा, और एक मल्टीप्लिकेशन मतलब जो जनरली गुणा करते हैं उसका भी एक टेबल हम आपको बना के दिखाएंगे। सिंपल सी बात है, आपको ये सब सारी चीज़ें दिखाएंगे। अब हमने क्या बताया था, इसका इसके साथ ऑपरेशन लगेगा। अगर 5 से कम आया तो वही लिख देंगे, 0 में से 0 ऐड करो, 5 से कम आया 0 लिख देगा। 0 को 1 में ऐड करो, 5 से कम आया तो 1 लिख दो। 0 को 2 से ऐड करो, 2 लिख दो। 0 + 3 3 होगा, 0 + 4 4 होगा। 5 से ज़्यादा कुछ नहीं आया, मतलब सिंपल सी चीज़ है, वैसे लिखे रहो। अब 1 को 0 में ऐड करो 1 आएगा, 1 को 1 में ऐड करो 2 आएगा, 1 को 2 में ऐड करो 3 आएगा, 1 को 3 में ऐड करो 4 आएगा, लेकिन 1 को 4 में ऐड करोगे तो 5 आएगा। अब 5 नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे सेट में 4 एलिमेंट है। अब जब 5 पहुंच जाएगा, देखो एडिशन मॉडुलो भी आपका 5 है। अब जब 5 आया तो 5 को 5 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा, शेषफल 0 बचेगा, तो यहाँ पे आप लिखो 0। ठीक, यही हमारा ऑपरेशन कहता है कि अगर 5 अगर आ गया मॉडुलो एम के बराबर, देखो 5 से ऊपर कभी नहीं जाएगा इसमें, इस टेबल में। अगर आपका 5 डिफाइन कर दिया तो 5 भी नहीं दिखेगा इस टेबल में, तो ये बात आप ध्यान में रखना। पूरी तरीके से टेबल क्लोज्ड रहेगा। ऑपरेशन कितना भी लगाएं सब इसी मतलब इसी सेट से आपके एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो कैसे कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आ गया। अब 2 से करते हैं, 2 का 0 के साथ ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 3 बचेगा, 2 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 4 बचेगा। अब देखो 2 को 3 के साथ करेंगे 5 हो जाएगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 बचेगा। अब 2 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 6 बचेगा, और 5 से 6 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, शेषफल आपका 1 बचेगा, तो यहाँ पे आपका 1 लिखा जाएगा। अब 3 को 0 के साथ ऐड करो, 3 को 1 के साथ ऐड करो 4, अब 3 को 2 के साथ ऐड करोगे 5 आएगा, तो 5 आएगा तो 0 आएगा शेषफल, और 3 3 6 हो जाएगा तो शेषफल आपका 1 बचेगा, और 3 4 7 हो जाएगा तो 5 का 7 में भाग देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे 2, तो ये आपका शेषफल 2 बचा, तो यहाँ पे आप 2 लिख लो। ठीक, 4 को 0 के साथ ऐड करो 4, अब 4 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 को जब 0 के साथ ऐड करोगे तो 4 आएगा, और 4 को 1 के साथ ऐड करो 5 आएगा, 5 से 5 डिवाइड करो, रिमाइंडर आप 0 लिख दो। 4 का 2 से होगा तो 6 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 4 का 3 के साथ होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। 4 का 4 के साथ होगा तो 8 आएगा, और रिमाइंडर आपका बचेगा 3। जब रिमाइंडर आपका 3 बचेगा तो 3 लिख दो। तो ये आपका टेबल बन गया, सिंपल सी बात है। इसको आप अलग रंग से भर देना, इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर देना, ये ऊपर की चीज़ लिखी गई है और ये आपके ऊपर की चीज़। अब देखो इसी में आपको कुछ और चीज़ दिखा दें। ये आपका एक सिंपल सा टेबल बन गया जिसको कंपोजिशन टेबल आप बोलते हैं, कुछ देखना नहीं है, चलो ठीक है। हाँ, ये हुआ काम ना। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कैसे काम करता है वो आपको दिख गया होगा सिंपल। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम अध्यापक टाइप इंसान। अब देखो क्या करते हैं, इसी में हम कुछ करेंगे नहीं, सिंपल सा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी लगा देंगे। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी लग गया अब हमारा। ठीक, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, सीधा आपको दे देगा कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कंपोजिशन टेबल बनाओ, कंपोजिशन टेबल आपको बनाने के दे जाएगा, या फिर दिया रहेगा उसको आइडेंटिफाई करना रहेगा, तो आपको कंपोजिशन टेबल बनाने आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब हम सिर्फ मतलब जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। टेबल तो आपको आई होप बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा। टेबल अब हम सिर्फ बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम का बन गया, अब मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉडुलो एम का हो गया, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी देखते हैं क्या होता है। अगर ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात हो ना, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी बी ऐसे पढ़ेंगे, और इसका क्या होगा मालूम है, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होगा। अगर पी से कम आया तो ठीक है, अगर पी से पी और पी से ज़्यादा आया तो पी से इससे डिवाइड कर दोगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखोगे। मतलब अगर यहीं पर हम आपको एलिमेंट दे दे, बोले 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 × 9, ठीक, ये आपका हम दे दिए। अब क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 9 ऐसे पढ़ेंगे। अब 9 को मल्टीप्लाई करो 2 में, तो 9 दूनी 18 हुआ, 18 हो गया। अब 3 से ज़्यादा है 18, अब 3 से भाग दो 18 में। 18 में जब 3 से भाग दोगे, 3 6 18, इसका जो रिमाइंडर आया 0 आया, तो इसका आंसर 0 आएगा। सिंपल सी बात है, आपको ये समझने वाली बात है इसमें।
यानी कि ये ऑपरेशन जहाँ पे लग गया 0 आ गया, देख रहे हो। अगर यहीं 9 की जगह अगर मान लो 2 की जगह अगर हम 3 कर दें, ठीक, और यहीं 3 की जगह हम आपकर 4 कर दें, अब ये आपका नया ऑपरेशन बन गया। तो 3 का मल्टीप्लाई 9 होगा, तो 9 त्रिक 27 होगा। 27 4 से ज़्यादा है तो 4 से डिवाइड कर दो। अब 4 से जब डिवाइड करोगे 27 को तो पूरा तो कटेगा नहीं, 4 छंग 24, तो बचा 3। जब इसका रिमाइंडर 3 बचा तो इसका आंसर जो होगा वो 3 आएगा। तो ये आपको समझने वाली बात थी, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी क्या होता है, ठीक। तो ये आपके नोटेशंस हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। इसका भी कंपोजिशन टेबल वैसे ही बनेगा जैसे पिछले वाले का बना था, उसमें हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके अगर ज़्यादा गया तो डिवाइड करके लिख देना है रिमाइंडर, ठीक। तो ये आपका कंपोजिशन टेबल इतना जब हो गया, आ जाओ भाई एक कंपोजिशन टेबल और काम कर लेते हैं। वो मतलब नॉर्मल, अभी तो आप ये अलग अलग लेवल की चीज़ें देख ली, अब सिंपल सा अपना गुड़ा उड़ा करने वाले चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक। इसमें आपका गुड़ा, नॉर्मल गुड़ा जो अपने अभी हम लोग करते हैं, वो एक सेट ले लेते हैं और ए ले लेते हैं। उसमें क्या एलिमेंट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 एलिमेंट है आपके। अगर किसी को ध्यान में हो, अगर क्लास 11th का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर अगर किसी को ध्यान में हो, तो मैंने अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही, या फिर अभी डल जाएगा वीडियो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये सब रूट्स हैं, एक्स क्यूब इजक्वल टू 1, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं ये सब, इसके रूट्स हैं ये तीनों। जहाँ पे ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है -1 प्लस i√3/2, ये ओमेगा का मतलब होता है। और ओमेगा स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -1 माइनस i√3/2। इतना सब बार बार लिखना न पड़े, इसलिए इसके लिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नोटेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, समाज में लाया गया है, ठीक है। आ जाओ भाई, ये कैसे कहानी बनती है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ ओमेगा के, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ऐसे ऐसे कंपोजिशन टेबल बनता है, ठीक, बन गया। अब यार इसके कुछ प्रॉपर्टी जान लो। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो ये 0 होता है, और ओमेगा क्यूब 1 होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज इसमें होगा। अगर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 हुआ तो ओमेगा का पावर 4 ओमेगा होगा, ओमेगा का पावर 5 ओमेगा स्क्वायर होगा, फिर ओमेगा का पावर 6 1 हो जाएगा। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये आप कर लोगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, कुछ रिमाइंडर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 1 का मल्टीप्लाई ओमेगा में करो, ओमेगा आया, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा का मल्टी 1 में हुआ ओमेगा आया, ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा में हुआ तो ओमेगा स्क्वायर आया। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक। ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई ओमेगा 1 में हुआ तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ओमेगा क्यूब होगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और फिर ओमेगा स्क्वायर होगा तो ओमेगा पावर 4 होगा, ओमेगा पावर 4 की वैल्यू जो है वो ओमेगा है। तो आपको आई होप ये समझ में आएगा। आप ये देख सकते हो कि ये ऑपरेशन हम लगाए हैं, 2 के बीच में ऑपरेशन लगाया उसी सेट में आया है, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाया उसी सेट में आया। मतलब आप देख रहे हो ना, इस कंपोजिशन टेबल से आपको ये सारी चीज़ें विजुलाइज हो गई, एक साथ दिख गई कि कैसे हम 2 चीज़ को ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, उसी सेट में आ जाता है। तो हमने 2 के बीच में ऑपरेशन, किन्हीं 2 के बीच में आप ऑपरेशन, यही मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा है और वही चीज़ आ गई है। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन का कंपोजिशन टेबल। तो आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कंपोजिशन टेबल क्या होता है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, और कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बताना, लेकिन आई होप मुझे बता देना चाहिए। क्या होता है, देखो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक। एसोसिएटिविटी इसमें होल्ड करती है, 2 चीज़ कम्यूटेटिव एसोसिएटिव जान लो। अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी है, पी बाइनरी ऑपरेशन ए होगा। यार इसमें कौन सी बड़ी बात, मैंने जितनी बार भी ये सब प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं हर बार बोलेंगे इसका कोई खास मतलब नहीं है। अभी इस लेवल पे, हमारे 11th 12th लेवल पे इसका कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन भाई देखो यार, 2 + 3 करते हो और 3 + 2 करते हो, एक समय पे इसका भी बहुत महत्व रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं,
जैसे मैंने सेट वाले में नहीं बताया था ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक, तो कहीं कहीं मतलब रखता है, कहीं कहीं नहीं रखता, लेकिन इस लेवल पे भी उतना खास इस पर ध्यान ना दो तभी चल जाएगा। ठीक, लेकिन हायर स्टडीज़ में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस है, इसका रोल बहुत अच्छा है। तो ये एसोसिएटिविटी भी होती है। एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट शिफ्टिंग, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट शिफ्ट प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, तो ये भी होल्ड करता है। तो ये 2-4 चीज़ें थी तो जो बहुत सिंपल हैं, और आपको पता है कि एक सेट जरूर लेंगे किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा रिलेशन चैप्टर में, फंक्शन चैप्टर में, सब सेट के ही बारे में पढ़ा। रिलेशन भी एक सेट था, फंक्शन भी एक सेट था। ठीक, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से बाइनरी ऑपरेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे। 1.1 मतलब 4 एक्सरसाइजेज हैं शायद, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो एक लेक्चर में 2 को, एक लेक्चर में 2 को कंप्लीट करके इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।